सीधे जा रहे हूँ, चलो देखते हैं क्या रिएक्शन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दिवाली की रात हम पहुंचे अपने नाना जी के घर पर और डायरेक्ट वहां से माता रानी के दर्शन को और साथ ही साथ वहां का प्रसिद्ध मेला में भी। मंदिर को देखते ही मेरे जुबान से बस एक ही आवाज निकली थी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मेरे से रहा नहीं गया और मैं चली माता रानी के दर्शन को। वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी और मेरे जाते ही लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी क्योंकि वहाँ पे माता रानी के संध्या आरती का समय हो गया था। सीरियसली मैं तो खो ही गई थी और मेरे गूज़बम्प्स भी आ गए थे माता रानी की आरती शुरू होते ही। यहाँ की मंदिर पहले भी देखा हुआ है पर ये मंदिर फिर से रिक्रिएट किया गया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, जिसको देख के मेरे जुबान से बार बार यही निकल रही थी, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। माता रानी को पुष्प अर्पित करके और आरती लेके मेरी निगाहें गई ये प्यारे से स्थान पे जहाँ पे प्यारी सी कुंवारी कन्याओं को माता रानी के रूप में भोजन खिलाया जा रहा था। फिर मैं माता रानी के दर्शन करके बाहर निकली, मेरी निगाहें गई ये प्यारे से क्यूट से सजीव के ऊपर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बढ़ते ही मैंने देखा पंडित जी के कुछ लोग मंदिर के ठीक सामने गड्ढे कर रहे थे। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मुझे बाद में पता चला कि माता रानी को बलि दी जाएगी और प्यारे से मासूम से जानवर की। यानी हमारे धर्म में ये रीति रिवाज किसने बनाई? माता रानी तो नहीं बना सकती यार। मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा था देखने में, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं रही। दूर से ये मंदिर तो मुझे और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। हाँ भाई, तिरंगे की रंग की जो है मिली हमारे प्यारे से कजन ब्रदर से, जो कि भैया कम मेरे और दोस्त ज्यादा हैं। दोनों को साथ में देख के सभी को लग रहा था कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ भाई, मैं कहीं भी जाऊँ मेरी मुरलीधर और उनकी मुरली तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। इन सब से हटके मेरी नजर गई इन अंकल पे जो कि क्यूट से हरकत कर रहे थे और यही क्यूट हरकत कर करके अपने कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर रहे थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसे आवाज आ रही थी मुझे भी तो देख लो कोई, मुझे भी तो देख लो। ये सब मुझे ठीक ठीक लग रही थी बट अट्रैक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी। ये सब देख के मुझे अपनी सारे बचपन की यादें आ रही थी। हाँ, AK-47 कहाँ है? ये रही AK-47। तो कर रहा था यही AK-47 उठा के अपने सारे हेटर्स को डिक्चा करके मार दूं। हाँ भाई, आपको भी कैद कर रही हूँ कैमरे में और अपने फैमिली से मिलवा रही हूँ। अरे वाह, ये कितना क्यूट लग रहा है। ओह, इस चीज की तलाश मुझे हमेशा से रहती है पर आज तो कुछ अलग ही हुआ। इन सभी चीजों में से मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया। काफी तलाश और मशक्कत करने के बाद मेरी नजर गई इस पे जो कि थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग रही थी क्योंकि मुझे तो कुछ लेना था यहाँ से। फिर मैंने यहाँ से 3 परचेज ये कर ही लिए। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे यार, मैं इस झूला को लेके अंकल से परमिशन लेने गई थी पर अंकल ने बोला सिर्फ बच्चे अलाउ हैं। हाँ भाई, इतने सालों बाद ये चीज मुझे मिली गई जब बाबा मेरा मतलब इमरान हाशमी की ये एल्बम आई थी और मुझे ये पहनने का एकदम पागलपंती चला था। भैया कमेंट कर रहे थे मंदी से ज्यादा तो तू चमक रही है ही। A few moments later. सीधे जा रहे हूँ, चलो देखते हैं क्या रिएक्शन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिखर बोल रहा है ना? बोले हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। हर जगह से रिजेक्ट होके भैया मुझे लेके आए मेरे टाइप के झूला झुलवाने और मैं यहाँ चेक कर रही थी कि झूला कहीं टूट तो नहीं जाएगा और मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी झूला झूलने को लेके। लाइफ में ऐसा ही बॉडीगार्ड चाहिए। भैया मेरे लिए सीट भी डिसाइड कर दिए थे। मैं यहाँ इंतजार कर रही थी क्योंकि कोई लोग आ ही नहीं रहे थे झूला झूलने के लिए और सब खाली था सीट। A few moments later. कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। A few moments later. और
इतनी मटर गश्ती करने के बाद मेरे पेट में चूहे ने क्रिकेट खेलना मचा दिया था। मैं पहुंची यहाँ ठेले के पास, यहाँ पे इतने सारे सामान थी पर मेरी नज़र इससे अलावा कहीं जा ही नहीं रही थी। हाँ भाई सही पकड़े, मेरा फेवरेट मोमोज। इसे तो मैं किसी को ऑफर करती नहीं हूँ, बट भैया को मैं ऑफर कर रही, बट भैया तो कुछ और ही खा रहे हैं। हाँ वही जो इनके लिए खरीदी थी। इनकी तरफ कुछ ऐसी लगी। हाँ भाई ये सब खाने के बाद ये तो काफी जरूरी है। बाद में मुझे पता चला कि ये चाय की टपरी मेरे ही भैया की है, फिर चाय लगाना तो बनता ही है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे एक पान के कस्टमर आए थे और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं पान लगा के दूंगी और भैया मुझे हटा दिए। गजब बेइज्जती है। इतनी मशक्कत के बाद तो मुझे कुछ पसंद आती है, लेकिन जब पसंद आती है तो किसी ना किसी की नजर ही लग जाती है यार। वो चीजें खो गई है मेला में और मैं उसको ढूंढ रही हूँ पर मुझे वो चीज मिल नहीं रही है। काफी दिनों बाद देखी हूँ, यहाँ पे फोटोशूट होता है यार। 2000 years later. कुछ अपने कैमरे में कैद करके मैं पहुंची फिर से घर पे। यहाँ पे मेरे कुछ कजन्स बैठे हुए थे, ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे मेरे ब्लॉग में आने के लिए और मेरे चैनल्स को देखने के लिए। हाँ भाई तू क्यों शर्मा रहा है, आजा आजा, मना नहीं करूँगी, आजा आजा आजा।